हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। आपको मैं याद दिला दूं कि इस नेचर ऑफ फ्रूट्स स्टार्ट करने से पहले हमारी इसकी एक पिछली वीडियो है, उसको आपको देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि उस वहां पर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो पहले बात ये शुरुआत कर लेते हैं कि एक्चुअल में नेचर ऑफ फ्रूट्स का क्या मतलब है। देखिए, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग जो है बहुत से लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं कि इस बंदे का नेचर ये है। मतलब कुछ ऐसी क्वालिटी देख लेते हैं उसके अंदर और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम ये बताते हैं कि भैया तेरा नेचर ये है या उसका नेचर ये है। राइट? तो ऐसे ही क्या होगा कि यहां पर हम ये बताने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। यानी बिना सॉल्व किए हुए हम ये बता पाएंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं, क्या वो निकाले जा सकते हैं या फिर नहीं निकाले जा सकते। अगर निकलेंगे भी तो वो किस तरह के रूट्स होंगे। तो आज के टॉपिक में हम यही सब शुरुआत करने वाले हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं बीएनके क्लासेस में। माई सेल्फ पंकज साहनी। और प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ठोक दीजिएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं। तो देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक मेथड बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला हुआ करता था, राइट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म कौन सी, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका एक स्पेशल नेम है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं भैया। कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया कि यही डिस्क्रिमिनेट करेगा, यही डिस्क्रिमिनेशन लेके आएगा, जो भी भेदभाव करेगा यही करेगा। राइट? अब वो कैसे करेगा, इसको इन शॉर्ट हम डी भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें और वो ग्रेटर देन 0 आती है, बी कहां से मिलता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वहां पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। सवाल ये था कि बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो देखो, ए जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, बी एक्स का कोफिशिएंट हो गया और सी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो गया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ए बी सी को फाइंड आउट कर लेना है, ढूंढ लेना है, और फिर b की वैल्यू यहां लगा देंगे, a यहां लगा देंगे, c यहां लगा देंगे। आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है जो कि 0 से बड़ा है। अगर ऐसा आता है तो आपका जवाब होगा कि जो रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग होंगे और वो रियल भी होंगे। राइट? ये हो गया फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम सॉल्व करें और वो वैल्यू एग्जैक्ट 0 के बराबर आ जाती है, तब हमारा सवाल, इस सवाल का जवाब होगा कि रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, यानी कि रियल भी होंगे और वो इक्वल भी होंगे। तीसरा ये हो गया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से कम आ जाए, यानी कि लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर कोई आ जाए, तब हमारा जवाब ये होगा कि जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी, यानी रूट्स काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, इस दुनिया में होंगे ही नहीं। राइट? अब इस चीजों को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac के अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो रूट्स होंगे, यानी कि इस दुनिया में होंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। बट ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती है कि रूट्स विल बी इमेजिनरी है। इमेजिनरी रूट्स कौन से होते हैं?
आप एक बात देखिए, मान के चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं ये कहता हूं कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 4 को यहां शिफ्ट किया तो -4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर करने पर आपको -4 मिलता है। तो आप ये सोच के देखो कि क्या दुनिया में कोई एक ऐसा नंबर पॉसिबल है कि मैंने उसको नेगेटिव नंबर, कोई एक ऐसा नेगेटिव नंबर या कोई भी ऐसा नंबर मैं यहाँ पे रखूं जिसका स्क्वायर करने पर वो -4 आ जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं है। कोई बच्चा बड़ा शातिर बनता है और बोलता है कि सर नहीं, एक्स की वैल्यू तो अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा। अरे भाई, -2 का जो स्क्वायर होगा वो +4 होगा और 2 का स्क्वायर भी यहाँ पर +4 ही होगा, राइट। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 में से कुछ भी हो सकता है, +-2 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो कि नेगेटिव हो रूट के अंदर और उसका स्क्वायर रूट +- आता हो। मीन्स ऐसे वाले जो नंबर होते हैं, इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं या इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, यानी इमेजिनरी वैल्यूज बोलते हैं। तो इस चीज का यहाँ पर क्या लिंक है? आपको मालूम है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2 है। तो ये वाली जो चीज थी वो डिस्क्रिमिनेंट थी। अब अगर मैं बोल रहा था कि b स्क्वायर -4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी यानी कोई नेगेटिव नंबर होगा तो वो क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। तो मान के चलो कि आपने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया, b स्क्वायर -4ac की कोई वैल्यू सॉल्व की और वो -4 आ रहा है अपॉन 2a आ रहा है। तो जनाब ये जो रूट -4 की वैल्यू होगी ना, √-4, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर्स की कैटेगरी में ये नंबर आता है। तो इस वजह से ये क्योंकि इमेजिनरी नंबर हो जाएगा तो ये इमेजिनरी नंबर की वजह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा नंबर जो होगा वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। आप डिटरमाइन करके बताइए कि जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हुए हैं इनके जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो एक्चुअल में किस तरीके के होंगे, उनका नेचर क्या होगा? वो रियल होंगे, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो क्या होंगे? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वो तीनों कॉन्सेप्ट दिए। उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम ये पता लगा पाएंगे कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स यानी सॉल्यूशंस किस तरीके के बनेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से जल्दी से हम यहाँ पर a की वैल्यू मेंशन करते हैं। a हमारे पास 2 हो जाता है, यहाँ पर b हमारे पास 1 हो जाता है और c हमारे पास -1 हो जाता है, राइट। ये बता चुका हूं मैं आपको कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर d निकालते हैं तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4ac। तो फटाफट से b की वैल्यू डालते हैं। b हो गया 1, 4ac, a हो गया यहाँ पे 2 और c हो गया -1। तो यहाँ बन जाता है 1, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 + 1 दैट इज 9। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जो d इज इक्वल टू आ गया 9 आ गया, जो कि एक 0 से बड़ा नंबर है, राइट। तो हम ये बोलेंगे देयरफॉर द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम बोलेंगे देयरफॉर रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, 2x² + 5x + 5। तो फटाफट से यहाँ a b c को मेंशन करते हैं। a हमारे पास 2 हो जाता है, b हमारे पास 5 हो गया और c हमारे पास 5 हो गया। अब हम निकालते हैं इसका d, यानी कि b² - 4ac। तो d इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर b² - 4ac। b हो गया कितना? b हो गया 5, 5 का स्क्वायर लिख दिया, -4ac, a हो जाएगा हम पे 2 और c हो गया हमारे पास 5। सॉल्व कीजिए, 25 - 4 2 8 5 कितना हो गया? 40 हो गया, है ना। तो ये मिल गया आपके पास -40, यानी कि -15। और d आप देख रहे हो कि d इज लेस देन 0, एक 0 से छोटा नंबर आ गया। तो अगर 0 से छोटा नंबर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी, राइट। आई गेस कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए आपके सामने बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। अभी तक इससे के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस टॉपिक से रिलेटेड हमने समझ लिए। अब यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसमें ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन
हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि इन दोनों इक्वेशन के अगर रियल रूट्स होंगे तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो आप बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है कि मैंने आपको रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ तो a मुझे मिल गया यहाँ से 2, b मिल गया मुझे माइनस का 10 और c मिल गया मुझे यहाँ पर k, राइट। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल थे। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी जाएगी, माइनस का 10 जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 4a हो जाएगा यहाँ से 2, c हो जाएगा यहाँ से k इज इक्वल टू 0, माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100, राइट। ये हो गया माइनस का 8k इज इक्वल टू 0, 100 को यहाँ शिफ्ट किया तो माइनस का 8k बराबर हो जाएगा माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 100/8, 8 नीचे आ जाएगा, 4 का टेबल पढ़ देते हैं, 4 से कट गया 25 बार में और 4 से कट गया 2 बार में, तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 25.2 इस फर्स्ट केस में। केस 2 की बात करते हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 9 बन जाता है, b इज इक्वल टू 3k बन जाता है और c इज इक्वल टू मिल जाता है यहाँ पर 4। अब क्योंकि फिर से रूट्स रियल और इक्वल हैं तो d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 के बराबर जाएगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि b के प्लेस पर हम 3k का होल स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, 4a के प्लेस पर हम 9 रिप्लेस करेंगे और c के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे 4 इज इक्वल टू 0। 3k का स्क्वायर हो गया आपका 9k स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 4 जा 144 इज इक्वल टू 0। अब आप माइनस 144 को अगर आप शिफ्ट कर दें राइट साइड में तो आपको मिल जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइड में आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 9। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 9 बनता है, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस माइनस 12 और 9 का स्क्वायर जो 1/9 है 1, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर कितना, आप 3 लिख देंगे तो 3 से 12 को हम काट देते हैं, ये बन जाता है यहाँ पर 4, यानी k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो आई गेस आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को हम करेंगे और देखेंगे, राइट। तब तक